खुसूसन अला सय्यदिर रुसुल व खातमिल अंबिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्नहु खलक़ज़ ज़ौजैनिज़ ज़कर वल उन्सा मिन नुतफ़तिन इज़ा तुमना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और बेशक उसने पैदा किए जोड़े नर और मादा उस नुत्फा से जो टपकाया जाता है। हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ बुजुर्गी रब्बुल आलमीन के लिए है जो तमाम जहानों का खालिक मालिक और राज़िक है। दुरूद सलाम के अनगिनत बेशुमार लातादाद कलिमात सैयदुल मुरसलीन सैयदुल मुत्तकीन इमामुल मुवाहिदीन सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए है। दुआए रहमत और बख्शिश अहले बैते रसूल सहाबा इकराम मुफस्सिरीन कुरान मुहद्दिसीन इज़ाम और बुजुर्गान दीन के लिए है जिनकी काविशों से अल्लाह का दीन हमारे तक पहुँचा। मुख्तसर हम्दोसना के बाद कलाम मुक़द्दस का 27वां पारा सूरत नजम आयत नंबर 45 और 46 दो आयत तिलावत की हैं। गुज़श्ता जुमा में आखिर पे ऐलान किया था इस जुमा के मुताल्लिक़ के आइंदा जुमा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो एक नया फितना मुल्क पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ है जिसको ट्रांसजेंडर एक्ट कहा जाता है, जो एक बिल मंजूर हुआ है उसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। वादे के मुताबिक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के इस मुख्तसर से खुतबा के अंदर कोशिश करूँगा इस मौजू के मुताल्लिक़ जो मोटी मोटी बातें हैं वो बयान करूँ, क्योंकि पूरे मौजू को बयान करना सिर्फ एक जुमा नहीं बल्कि कई जुमे दरकार हैं। बहरहाल चूँकि हमेशा कोशिश होती है मौजूदा हालात के मुताबिक गुफ्तगू करना हमारी ज़िम्मेदारी है, उलमाए हक़ की ज़िम्मेदारी है। इसी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए आज के खुतबा में जैसा कि आप हज़रात समाअत फरमा चुके हैं, ट्रांसजेंडर एक्ट इसके मुज़रात क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, इसके नताइज क्या हैं,
और शरई तनाजुर में इसकी क्या हैसियत है, ये वो बातें हैं जिनके इर्द गिर्द आज का ये जुमा का जो खुतबा है वो इंशाअल्लाह घूमेगा। सबसे पहली बात, ट्रांसजेंडर एक्ट जो है इससे क्या मुराद है। ये अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है, दो कलमे हैं इसके अंदर। एक कलमा ट्रांस है जिसके मानी बनती हैं तब्दीली के, किसी चीज को तब्दील करना, रद्दो बदल करना। दूसरा इसका जो कलमा है वो है जेंडर। जेंडर के मानी है जिन्स को तब्दील करना, यानी एक कलमे का मानी बनता है तब्दील करना, दूसरे कलमे का मानी बनता है जिन्स। अब इस पूरे कलमे का मतलब क्या निकला कि जिन्स को तब्दील करना, इसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। इससे मुराद कौन है? नंबर एक, वो मर्द है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकम्मल मर्द बनाया है। मर्द होने के बावजूद वो आदमी अल्लाह के इस फैसले पर राजी नहीं है। वो कहते नहीं, मुझे मर्द नहीं बल्कि औरत होना चाहिए। मेरे जो एहसासात हैं वो औरतों वाले हैं, मैं महसूस करता हूं कि मुझे औरत होना चाहिए। लिहाजा वो इस बिल के तहत अपने आप को मर्द से औरत तब्दील करवा सकता है। नंबर दो, एक औरत है जो मुकम्मल औरत है, लेकिन वो भी अल्लाह के इस फैसले पर राजी नहीं है। वो भी यही चाहती है कि मुझे औरत नहीं होना चाहिए बल्कि मर्द होना चाहिए। वो अपने एहसासात के मुताबिक कि मैं महसूस करती हूं मुझे औरत नहीं मर्द होना चाहिए, लिहाजा वो क्या करती है, वो अपने आप को इस बिल की आड़ में अपनी जिन्स को तब्दील करवा के वो क्या बन जाती है, वो मर्द बन जाती है। अब जो लोग अपनी इस जिन्स को तब्दील करना चाहते हैं या तब्दील करवा चुके हैं या आइंदा उनका इरादा है, प्रोग्राम है, इन लोगों को ट्रांसजेंडर बिल के तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। और ये बात याद रखिएगा, जो भी आदमी या जो भी मर्द, जो भी औरत क्या करती है, मर्द औरत बनना चाहता है, औरत मर्द बनना चाहती है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि बाज़ लोग हार्मोन थेरेपी या सर्जरी वगैरह करा के मर्द से औरत और औरत से मर्द बनते हैं। दूसरा तरीका इनका ये होता है कि वो क्या करते हैं, अपनी आदत वगैरह, अपनी गुफ्तगू, अपना लिबास बदल के, अपनी आदत बदल के, मर्द हैं तो वो औरतों वाले लिबास पहनेंगे, औरतों वाली आदत अपनाएंगे। इसी तरह अगर औरतें हैं तो वो मर्दों वाला लिबास, मर्दों वाली आदत, मर्दों वाली गुफ्तगू ये अपनाकर वो अपनी जिन्स का इजहार करते हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने 2018 में ख्वाजा सराह लोग, जिनको हम पंजाबी जबान में खुसरा कहते हैं, उनकी आड़ में इस गैर इंसानी और गैर कानूनी बिल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। और इन लोगों को उन्होंने ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है वो लोग जो ख्वाजा सरार नहीं है, लेकिन वो अल्लाह की रज़ा पे राजी नहीं है, वो अपनी जिन्स तब्दील करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को उन्होंने मौका फराहम किया है
एक बिल पास किया है। कब? 2014 में। और ये जो 2014 में बिल पास हुआ है, इस बिल को पेश करने वाला कोई एक नहीं था, बल्कि 4 जमातें थीं जो बड़ी जमातें हैं। नंबर 1, अपने आप को सबसे बड़ी जमात कहने वाली पीटीआई। उनकी जो लीडर है, जो कि बज़ाहिर उनकी शक्ल भी मर्दू जैसी है और अपनी शक्ल मर्दू जैसी बना के रखती है। कौन? शीरी मज़ारी वो। और इसी तरह एक औरत मुस्लिम लीग काफ से, तीसरी औरत पीपल पार्टी से और चौथा मर्द मुस्लिम लीग से। ये चारों पार्टियों की, इन 4 लोगों ने, यानी 3 औरतें और एक मर्द, बिल पेश किया और इस बिल को पार्लियामान ने मंजूर किया। अगरचे अब जब ये बिल दोबारा असेंबली में आया है, पास हुआ है, तो सबसे ज्यादा शोर किन लोगों ने मचाया है? पीटीआई वालों ने। देखो जी, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल पार्टी ने क्या कर दिया। लेकिन शर्म हया नहीं आती? ये नहीं देखते कि जब ये बिल पेश कर रहे थे उस वक्त कौन थे, और अब भी ये चारों पार्टियां हुकूमत के अंदर मौजूद हैं और चारों की रजामंदी से ये सब कुछ हुआ है। इसलिए इस काम के अंदर कोई एक आदमी नहीं है, 2 नहीं है, या एक पार्टी 2 पार्टी नहीं है, सब पार्टियां मुलव्वस हैं। लिहाजा ये जो बिल पास हुआ है, जिसको ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम से मौसूम किया जाता है, हमारे इल्म के मुताबिक ये सरासर गैर इस्लामी और गैर इंसानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की नस्ल की बका के लिए इंसानों को 2 जिन्सों में तकसीम किया। एक जिन्स मर्द है, मर्द की जो जिस्मानी साखत है, नफ्सियात है, जिनसी जरूरियात है, वो कई हवालों से औरत से यकसर मुख्तलिफ है। इसी तरह औरत की जिस्मानी साखत, नफ्सियात, जिनसी जरूरियात कई हवालों से मर्दों से यकसर मुख्तलिफ हैं, जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के अंदर किया है, जो आयत सबसे पहले मैंने तिलावत की है। सूरह नजम 27वां पारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, अन्नहु खलक़ ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा। अल्लाह ने पैदा किया एक जिन्स मर्द, मील, और दूसरी जिन्स औरत, फीमेल। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया। अब मालूम ये होता है कि ये जो बिल पास हुआ है गैर शरी और गैर इंसानी है। मसलन कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस चीज का हवाला दिया है कि ये मैंने ही पैदा किया, किसी को मुज़क्कर बना दिया, किसी को मुअन्नस बना दिया। जो तीसरी कौम है जिसको मुखन्नस अल्लाह ने बनाया है, जिसको हिजड़ा कहा जाता है, वो एक अलहदा मखलूक है। लेकिन अब उस मखलूक की आड़ में जो मर्द हैं या औरतें हैं, अगर वो अपने आप को क्या करते हैं, तब्दील करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुरान की मुखालफत करते हैं। तो कौन सी वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर ये बिल सरासर गलत है? आज के जुमा में इंशाअल्लाह अजीज वही वजूहात बयान करना मकसूद है। आप हजरत माशाअल्लाह हमेशा गौर से सुनते हैं, याद रखते हैं बातें, लेकिन आज का जो जुमा है ये खुसूसी तौर पर इसको गौर से सुने, फिर अपने जहनों पे बिठाएं,
फिर जहां तक हो सके इसको आगे पहुंचाएं। तो हजरत ज़ी वकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के अंदर, जो आयत सबसे पहले मैंने पढ़ी है, इसका जिक्र किया है। पैदाइशी तौर पर अल्लाह ने दो जिन्स पैदा किए हैं, एक मर्द और एक औरत। एक बात मुकम्मल हो गई। दूसरी बात कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सब कुछ मादरे रहमे मादर के अंदर किया है, मां के पेट के अंदर बनाया है। अगर मर्द बना है तो वो भी मां के पेट में, औरत बनी है तो वो भी मां के पेट में। और एक बात और है, इंसान की ये जो तख्लीक है, जिस पे आज अगर इंसान राजी नहीं होता तो वो क्या करता है, रब के इस कानून की खिलाफ वर्जी करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के खिलाफ जाता है। पैदाइश के अंदर इंसान की अपनी मर्जी नहीं है। मसलन कोई आदमी ये कहे कि मैं अपनी मर्जी से दुनिया पे आया हूं, नहीं, अपनी मर्जी से कोई नहीं आया। ना वो अपनी मर्जी से मर्द बनकर आया है, ना औरत बनकर आई है। ना वो अपनी मर्जी से खूबसूरत बनकर आया है, बदसूरत बनकर आया है। ना वो अपनी मर्जी से गरीब के घर में पैदा हुआ है या अमीर के घर में पैदा हुआ है, नहीं। अगर अपनी मर्जी होती, अल्लाह की कसम है, गरीब के घर में कोई भी पैदा ना होता। अगर अपनी मर्जी होती, अल्लाह की कसम है, कोई इंसान बदसूरत ना होता, काला ना होता। और फिर जो पैदा करने वाले हैं माँ बाप, उनका अमल दखल भी नहीं है, उनकी मर्जी भी नहीं चलती, अल्लाह की मर्जी है। खलक़ ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, मर्द बनाए या औरत। आगे किस तरह बनाए, आइए कुरान से पूछते हैं, चलते हैं। तीसरे पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वही अल्लाह है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम, जो तुम्हारी तस्वीरें बनाता है, तुम्हारी सूरतें बनाता है। कहाँ, फिल अरहाम, माओं के रहमों में। किस तरह बनाता है, तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारे वालिदैन की मर्जी से। फरमाया नहीं, कैफ़ यशा, जिस तरह वो चाहता है। मालूम क्या हुआ, शक्ल सूरत अल्लाह के इख्तियार में है, जैसे अल्लाह चाहता है। पहली आयत से क्या पता चला था, अन्नहु खलक़ ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, अल्लाह की मर्जी है, जिसको मर्द बना दे, अल्लाह की मर्जी है, जिसको औरत बना दे। इस आयत के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, उसकी मर्जी है जैसे तुम्हारी शक्लें बनाए। ठीक है जी। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो गालिब है, वो कर सकता है, उसके हर काम के अंदर हिकमत है। मर्द बनाया, हिकमत, औरत बनाई, हिकमत, मुखन्नस पैदा कर दिया, इसमें भी हिकमत है। मालूम क्या हुआ, इंसान मर्द और औरत बनने में खुद मुख्तार नहीं है, अल्लाह की मर्जी है। नंबर दो, इंसान अपनी शक्ल और सूरत में खुद मुख्तार नहीं है, वालिदैन मुख्तार नहीं है, अल्लाह की मर्जी है। तीसरी बात, ये जो हमारी ज़बानें हैं, हमारी आवाज़ें हैं, इसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में किया कि तुम तो अपनी आवाज़ के भी मालिक नहीं हो, ज़बान तुम्हारी है, मर्जी मेरी चलती है। सूरह रूम 21वां पारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, व मिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युक़िनून। ये जो तुम्हारी ज़बानों का इख्तिलाफ है, ये तुम्हारी रंगतों का इख्तिलाफ है, इसमें भी तुम खुद मालिक नहीं हो। माँ एक है, बाप एक है, औलाद की रंगतें मुख्तलिफ हैं, बहन भाइयों की रंग आपस में रंगत नहीं मिलती, आदात नहीं मिलती,
अल्फाज यानी जबान से निकलने वाले जो आवाज है वो नहीं मिलती, ये अल्लाह मालिक है, अल्लाह का कानून है। नंबर 3, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, तीसरी बात, ये जो तुम कहते हो ना मैं मर्द हूं, अब मैं महसूस करता हूं मुझे औरत होना चाहिए, अल्लाह फरमाते हैं इसकी मलकियत तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में है। किस तरह? कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत 25वां पारा सूरत शूरा के अंदर इरशाद फरमाते हैं, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। फरमाया दुनिया के रहने वालों, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए आसमानों की बादशाहत है और जमीनों की बादशाहत है। यख्लुकु मा यशा, वो पैदा करता है जिस तरह चाहता है, जिस तरह उसकी चाहत है। मसलन उसकी चाहत है किसी को मर्द बनाने की, मर्द बनाएगा, उसकी चाहत है किसी को औरत बनाने की, औरत बना देगा। तुम्हारा अमल दखल नहीं है, तुम्हारे माँ बाप का अमल दखल नहीं है, तुम किस बात की मूली हो? अल्लाह ने ये इख्तियार किसी नबी को नहीं दिया। कई नबी ऐसे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनको सिर्फ बेटियां दी हैं, बेटे ही कोई नहीं है। मिसाल के तौर पर लूत अलैहिस्सलाम की सिर्फ बेटियां थी, बेटा कोई नहीं है। कई नबी जिनको अल्लाह ने सिर्फ बेटे अता किए, बेटा ही नहीं दिया, बेटियां नहीं दी, बेटे अता किए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कई नबी दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने मिक्स कर दिया, बेटियां भी दे दी, बेटे भी दे दिए, जिस तरह हमारे नबी। और कई नबी ऐसे भी आए दुनिया के अंदर जिनको अल्लाह ने औलाद ही नहीं दी। ये अल्लाह की मर्जी है। तब तो अल्लाह फरमाते हैं यख्लुकु मा यशा, जिस तरह वो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहे बेटियां दे दे। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहे बेटे दे दे, बेटियां ना दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, जिसको चाहे मिक्स करके दे दे, बेटियां भी अता कर दे और बेटे भी अता कर दे। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसको चाहे वो बांझ बना दे, बेटियां भी ना दे और बेटे भी ना दे। इन्नहु अलीमुन क़दीर, वो जानता भी है और कादिर भी है, उसके इल्म में है। मालूम क्या हुआ? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार में है। अब मालूम क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक आदमी को क्या कर दिया? मुज़क्कर बना दिया, मेल बना दिया, मर्द बना दिया। और एक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुअन्नस फीमेल कर दिया, औरत बना दिया। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत है, जिसको मर्द बनाया उसमें भी हिकमत है, जिसको औरत बनाया उसमें भी हिकमत है। और ये बात भी याद रखिएगा, हमारा जो दीन इस्लाम है ऐसे मामलात के अंदर इंसान को अपने रब की रजा पे राजी होने का दर्स देता है कि अगर तुझे अल्लाह ने मर्द बनाया है अल्लाह की रजा पे राजी हो जा, अगर तुझे अल्लाह ने औरत बनाया है अल्लाह की रजा पे राजी हो जा, अगर तुझे अल्लाह ने गुर्बत दी है अल्लाह की रजा पे राजी हो जा, अगर अल्लाह ने तुझे माल और दौलत दिया है फिर भी अल्लाह की रजा पे राजी हो जा। इसके बरक्स, इसके खिलाफ ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है ये क्या है? ये अल्लाह की तकसीम पर नाराज होता है, चाहे वो मर्द है या औरत है। वो क्या करता है? अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए अल्लाह की तख्लीक में मुदाखलत करता है। बज़ाहिर कुछ लोग शायद इसको मामूली समझें कि ये हल्की सी बात है जी, हकीकत बात कह रहा हूं। कई लोग हो सकते इसको मामूली बात समझे, अगर एक आदमी मर्द है अगर औरत बनना चाहते तो बनने दो, हमें क्या है,
अगर एक औरत है वो मर्द बनना चाहती है तो बनने दो, हमें क्या है, या मौलवियों को क्या तकलीफ है, होता है ना, बात सुनने में आती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो लोग इस शैतानियत पर चल निकलते हैं ना, उनको कहीं भी सुकून नहीं मिलता, वो कहीं नहीं रुक पाते। ये बात हकीकत है, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं। उनकी तबीयत को करार नहीं मिलता, उनकी रूह को सुकून नहीं मिलता, जो इस शैतानी रास्ते पे चल निकलते हैं। मसलन मगरिब की तरफ जरा ध्यान दीजिए। मगरिब वालों ने जब ये शैतानी रास्ता इख्तियार किया, उनको कहां सुकून मिला? सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि मर्द और औरत एक दूसरे की मुशाबियत कर सकते हैं, हमारा दीन इजाजत नहीं देता। अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है, जो मर्द है औरत की मुशाबियत करता है वो लानती है, इसी तरह जो औरत है वो मर्द की मुशाबियत करती है वो लानती है। लेकिन सबसे पहले मगरिब ने इस इशू को उठाया कि मर्द और औरत एक दूसरे की मुशाबियत कर सकते हैं, लेकिन सुकून नहीं पाया, एक कदम आगे चले। फिर क्या हुआ? कहने लगे जी इन दोनों के अंदर यकसानियत है, मर्द और एक औरत एक जैसे हैं, इनके एक जैसे हकूक हैं। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? नहीं, एक जैसे हकूक नहीं है, मर्द के हकूक ज्यादा हैं, औरत के हकूक कम है। अगर मर्द को अल्लाह ने हकूक ज्यादा दिए, इसमें कोई हिकमत है, उधर नहीं जाना चाहता, टाइम चूंकि थोड़ा है, मोटी मोटी बातें करना चाहता हूं, ये अलहदा मौजू है। औरत को अल्लाह ने अगर कम हकूक दिए तो वो इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। लेकिन मगरिब ने क्या कहा? नहीं जी, इन दोनों के हकूक यकसा होने चाहिए, लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिला। कहने लगे जी क्या करना चाहिए? जिन्स की तब्दीली होनी चाहिए। अब जो औरत है उसको औरत होना पसंद नहीं है, वो मर्द बन जाए। जो मर्द है उसको मर्द होना पसंद नहीं है, वो औरत बन जाए। ये ट्रांसजेंडर यही है। लेकिन हजरात गिरामी फिर भी मगरिब को सुकून नहीं मिला। आगे क्या हुआ? यहां तक तो जिन्स तब्दील हुई ना। आज मगरिब के अंदर, खुसूसन अमेरिका के अंदर, एक बहुत बड़ी जमात उन लोगों की है जिन्होंने अपनी नौ को तब्दील कर दिया। मसलन वो अपने आप को इंसान नहीं जानवर समझना अच्छा समझते हैं। कई लोग हैं जो अपने आप को कुत्ता कहलाते हैं, कुत्ता होना वो अच्छा समझते हैं। वैसे तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी माशाअल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानियत से गिरकर जानवर बनते हैं। मिसाल के तौर पर कई लोग, खुसूसन मौलवी हजरात, लिखते हैं सगे मदीना। सगे मानी क्या है? कुत्ता, मदीने का कुत्ता। यार तुझे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है और तू कहां जा रहा है? सुना होगा आप लोगों ने? नहीं। बात फिर चल पड़ेगी दूसरे, उधर नहीं जाना चाहता। अब क्या है? अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी जमात है, आप सोशल मीडिया पे देख लें, आपको मिल जाएगा। अपने आप को कुत्ता कहते हैं, बिल्ली कहते हैं, लोमड़ी कहते हैं, भेड़िया कहते हैं और उन जैसी आदत अपनाते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने क्या किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत को चैलेंज करते हुए इस राह पे जब चल निकले तो ऐसा सफर तय किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके बारे में आज से 1500 साल पहले अपने नबी को आगाह कर दिया था कि ये लोग अशरफुल मखलूकात में से अस्फलुस साफिलीन में चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और इंसान को पैदा करने से पहले अल्लाह ने 4 कसमें खाई हैं। अल्लाह का कुरान पढ़ के देखो, अल्लाह ने क्या कहा है? वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह फरमाते हैं मुझे इंजीर की कसम, मुझे जैतून की कसम, ये दोनों फल हैं।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक ये सालन भी है और रोटी भी है, इनके अंदर अल्लाह ने शफा भी रखी है। बहुत सारे लोग मेरा ख्याल है इंजीर इस्तेमाल करते होंगे, मैं खुद करता हूँ। बहुत सारे लोग जैतून का फल, जैतून का आयल इस्तेमाल करते हैं, कई बीमारियों की शफा है। अल्लाह ने इंजीर की कसम खाई, फरमाया मुझे इंजीर की कसम, उस दरख्त की कसम। अल्लाह फरमाते मुझे जैतून की कसम, उसके दरख्त की कसम। व तूर सीनीन, मुझे तूर सैना की कसम, जिस पहाड़ के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की, हम कलाम हुए। वहाज़ल बलदिल अमीन, मुझे इस अमन वाले शहर की कसम, जिस शहर के अंदर मेरे महबूब पैदा हुए। कौन? मक्का मुकर्रमा, अमन वाला शहर, जो जमाने जहलियत में भी, कत्ल गारत के अंदर भी उसके अंदर अमन हुआ करता था, और आज भी अमन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 कसमें खाई। मौला करीम 4 कसमें खाने की आपको क्या जरूरत थी? अल्लाह फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को बहुत खूबसूरत अंदाज में पैदा किया। अल्लाहु अकबर। लेकिन हुआ क्या? अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, कुछ ऐसे लोग हैं जो शैतानियत के रास्ते पे चलकर अपने आप को अस्फल साफिलीन में दाखिल कर दिया, अपने आप को कुत्तों के साथ मिला दिया, गधों के साथ मिला दिया, खिंजीरों के साथ मिला दिया, जिन्स तब्दील करना शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर। बल्कि कुरान के एक मकाम के अंदर, आइए चलते हैं कुरान से पूछते हैं, 23वां पारा सूरह स्वाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं जब शैतान से अल्लाह ने सवाल किया और तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया? काला मा मना का, काला या इब्लीस मा मना का अन तस्जुदा, तूने सजदा क्यों नहीं किया? किसको सजदा नहीं किया? अल्लाह ने पता है क्या कहा? खल्लक़तु बियदय्य, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया। अल्लाह ने आसमान बनाए कलमा कुन से, अल्लाह ने ज़मीनें बनाई कलमा कुन से, अल्लाह ने पहाड़ बनाए, दरख्त बनाए, और नदी नाले और तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ने कलमा कुन से बनाया। लेकिन जब इंसान की बारी आई, अल्लाह फरमाते हैं अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदय्य, ऐ शैतान तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया? इंसान को मैंने अपने हाथों से बनाया। अल्लाह, कितना जलील और कमीना इंसान है जिसको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। अल्लाह ने अपने हाथ इस्तेमाल किए, अल्लाह ने मर्द बनाया, अल्लाह ने औरत बनाई, और वो अल्लाह की तख्लीक पे राजी नहीं है। वो इस हद से तजावुज करते हुए मर्द से औरत और औरत से मर्द बनना चाहता है। इससे बड़ा लईन और कौन हो सकता है? अल्लाह कसमें खाकर कहता है मैंने बड़ा तुझे खूबसूरत बनाया है, बड़ा अच्छा बनाया है, मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है, इसके बावजूद तुझे सुकून नहीं मिला। इसलिए हज़रात किराम ये बात याद रखिएगा, अगर एक इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस बनावट पर राजी नहीं है तो ये एक कबीरा गुनाह है, एक घिनौना गुनाह है। और जो इसकी पुष्टपनाही करते हैं, जो इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, वो चाहे पीपल पार्टी है, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो काफ लीग है, या दूसरी तीसरी जमातें हमारे मुल्क की पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, कोई भी इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है तो बात याद रखिएगा वो भी इस गुनाह की पुष्टपनाही कर रहा है, और इस गुनाह के अंदर वो भी शामिल है। और पता है ये शैतान का एजेंडा है, वो शैतान के एजेंडे पे काम कर रहा है। शैतान ने क्या एजेंडा पेश किया? यही बात जो भी मैंने कुरान की रूह से अल्लाह ने कहा ना कि तूने सजदा क्यों नहीं किया? वो कहने का ना खैर मिन खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं इससे बेहतर हूँ, इसको मिट्टी से बनाया और मुझे आग से बनाया, आग बेहतर है मिट्टी से। अल्लाह ने फरमाया जालिम मैंने इसको अपने हाथ से बनाया, फरमाया बेशक हाथ से बनाया हो। अल्लाह ने क्या कहा? फ़ख़्रुज मिनहा,
इन्ना का रजीम वही नाले का लानत इला यौमिद्दीन, जाओ ता क़यामत तुम्हारे ऊपर मेरी लानत है। अब शैतान ने क्या एजेंडा पेश किया? आज कल का हमारा पार्लियामेंट का ये जो क्या नाम है पूरी टीम है, वो किसी भी जमात के साथ ताल्लुक रखते हैं, शैतान के उस एजेंडे की क्या कर रहे हैं? पुष्प नहीं कर रहे हैं। शैतान का एजेंडा क्या था? आइए चलते हैं कुरान की तरफ। कुरान क्या कहता है? सूरह निसा 5वां पारा, सूरह निसा की आयत नंबर है 119। जब अल्लाह ने कहा ना जा दफा हो जा, तूने उसकी इज्जत नहीं की जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया, जिसको मैंने अपनी मर्जी से बनाया और खूबसूरत बनाया। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक और मकाम के अंदर पता क्या फरमाते हैं? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अल्लाह फरमाते हैं इंसान तुझे किस चीज ने मगरूर बना दिया? मैंने तुझे माँ के पेट में कैसे खूबसूरत बनाया, तेरे अज़ा को उसकी जगह पे फिट किया, टांगों को हाथों की जगह पे नहीं रखा, हाथों को टांगों की जगह पे नहीं रखा, आंख को मुंह की जगह पे नहीं रखा, मुंह को आंख की जगह पे नहीं रखा। खलक़का फसव्वाका फअदलक। अल्लाहु अकबर। अब जरा आइए, ये जो मर्द से औरत और औरत से मर्द बनना चाहते हैं और माशाल्लाह हमारी पार्लियामेंट उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, ये शैतान का एजेंडा है। शैतान ने अल्लाह से क्या कहा? कसमें खाकर कहा या अल्लाह फ़बिइज़्ज़तिका, तेरी इज्जत की कसम है। हम तो कसमें खाते हैं ना, तो क्या खाते हैं? मुझे अपने बाल बच्चों की कसम है, मुझे बीवी की कसम है, मुझे अपने माँ बाप की कसम है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। अल्लाह के सिवा शैतान क्या नाम है आपसे अक्लमंद है, उसने अपनी औलाद की कसम नहीं खाई, माँ बाप की बीवी बच्चों की कसम नहीं खाई, सब कुछ उनके पास भी है। क्या कहते हैं? काल फ़बिइज़्ज़तिका, अल्लाह मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ, तेरी जात की कसम खाकर कहता हूँ, ये मेरा एजेंडा सुन लीजिए। अल्लाह फरमाते हैं सुनाओ, कहने लगा वाला उज़िल्लन्नहुम, इनको मैं गुमराह करूंगा जिनकी वजह से तूने मुझे जन्नत से निकाला। वाला उमन्नियन्नहुम, इनको मैं आरज़ुएं दिलाऊंगा दुनिया के मुताल्लिक जिनकी वजह से तूने मुझे निकाला। वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनाम, मैं इनको हुक्म दूंगा ये जानवरों के कान काटें। जानवरों के कान काटने से शैतान को क्या फायदा? और शिर्क मसलन मक्का के काफिर मुशरिकीन मक्का जानवरों को बुजुर्गों के नाम पे क्या करते? छोड़ देते। और करते क्या? किसी का कान चीर देते, किसी के कान को नीचे से काट देते, किसी के कान के अंदर सुराख कर देते, ये हमारे फलां बुजुर्ग है, ये हमारे फलां बुजुर्ग है। जैसा कि माशाल्लाह आजकल हमारे मुसलमान भी क्या करते हैं? कई कबूतर छोड़कर आते हैं माशाल्लाह, कई देगे छोड़कर आते हैं, और कई माशाल्लाह गाय और भैंसे छोड़कर आते हैं, और कई माशाल्लाह ऐसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं जो अपने बच्चों को मज़ारों पे छोड़कर आते हैं और दौले शाह के चूहे बना देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। माल ये शिर्क है, ये शैतान का हुक्म है, शैतान ने ये कहा है, ये शैतान का एजेंडा है जिन पे ये लोग भी अमल कर रहे हैं और हमारे हुक्मरान भी अमल कर रहे हैं। शैतान क्या कहते हैं? फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनाम, अल्लाह मैं इनको हुक्म दूंगा ये जानवरों के कान काट के निशानियां लगा के अपने बुजुर्गों के नाम पे छोड़ देंगे। वला मुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, मैं इन्हें हुक्म दूंगा ये जिन से तब्दील कर लेंगे। आ गई ना बात? क्या करेंगे? वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, अल्लाह की तख्लीक पे राजी नहीं होंगे। अल्लाह ने मर्द बनाया, नहीं जी मुझे मर्द होना पसंद नहीं है। अल्लाह ने औरत बनाया, जी मुझे औरत होना पसंद नहीं है। मालूम क्या हुआ? ये जो एजेंडा है ना, ये शैतान का एजेंडा है और मगरिब से चलता चलता हमारे मुल्क पाकिस्तान में, वैसे तो पूरी दुनिया में है लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में आया कब? 2018 में। पेश किसने किया? माशाल्लाह बड़ी 4 जमातों ने पेश किया।
पीटीआई, मुस्लिम लीग काफ और पीपल पार्टी। पास किन्होंने किया? माशाल्लाह सब ने किया। और इसमें माशाल्लाह उलमा भी मौजूद थे। और ये वो उलमा है जो सरकारी मुल्ला जिनको कहा जाता है। चलो वो तो सारे जाहिल हैं, बेवकूफ हैं, अनपढ़ हैं, और तुम तो पढ़े लिखे थे ना, और तुम तो कम आवाज उठाते ना। और फिर जब इतराज हुआ तो फिर क्या है? अब ये हुआ कि जी हम पार्लियामेंट से तो पास हो गया है, अब सेनेट से पास नहीं होने देंगे, और बाबा अभी हो जाएगा। तुम किस बात की मूली हो? क्योंकि जिनके तुम गुलाम हो, तुम उनकी मर्जी किए बगैर नहीं रह सकते। अगरचे आज दावा सिर्फ एक जमात का है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, लेकिन सबसे पहले वो भी गुलाम है, ये बात याद रखिएगा। मेरा किसी एक पार्टी के ऊपर तनकीद नहीं है, सब शामिल हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया है, इस बिल को पेश करने वाले ये 4 जमातें हैं। 3 जमातों की औरतें थी और 1 जमात का मर्द था। पीटीआई की औरत जो सबसे आगे थी, शीरी मजारी। और जब ये बिल पास हुआ तो जालिम ने पता क्या कहा? अल्लाह का शुक्र है आज हम क्या हुए हैं? सुरखरू हो गए हैं, आजाद कौम हो गए। आजाद नहीं, आज तू गुलाम बनी है जालिमा। और फिर माशाल्लाह उसने अपनी शक्ल भी मर्दों जैसे बनाई हुई है। और फिर साथ काफ लीग की भी एक माशाल्लाह औरत थी, और एक पीपल पार्टी की भी औरत थी, और माशाल्लाह फिर मुस्लिम लीग में से एक मर्द शामिल हो गया। चलो भाई हम भी इसमें हिस्सा डाल लेते हैं। ये बात रखिएगा, याद रखिएगा। ये क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत को चैलेंज करना है, शैतान के एजेंडे पर अमल करना है। और एक बात याद रखिएगा, जो आदमी शैतान के एजेंडे पे काम करता है ना, रब रहमान की मुखालफत करता है ना, उसको सुकून नहीं मिलता। वो हमेशा बेसुकून रहे। जैसे मैंने भी मिसालें दी हैं, अगर एक आदमी जिसको अल्लाह ने मर्द बनाया है, वो क्या करता है? औरत बनना चाहता है, वो औरत बन जाता है, सुकून नहीं मिलेगा। अगर एक आदमी एक औरत है, उसको औरत होने में सुकून नहीं है, वो मर्द बनना चाहती है, अल्लाह की कसम है मर्द भी बन जाए, सुकून नहीं मिलेगा। सुकून कब मिलेगा? जब अल्लाह की रजा पे राजी हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, अगर कुरान की इन आयात को हम मद्देनजर रखें तो मेरे ख्याल है कोई भी मुस्लिम रियासत ये सोच ही नहीं सकती कि एक आदमी मुसलमान होते हुए क्या करे? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तख्लीक में तब्दीली करे और शैतान के एजेंडे पे अमल करे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द और औरत में जो फर्क रखा है वो हम सब जानते हैं। मतलब अगर एक मर्द है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अज़ा, पेशाब का रास्ता, जिनसी ख्वाहिशात, इहतिलाम, ये एक मर्द की हैसियत है, यह औरत में नहीं हो सकती। और इसी तरह जो औरत के अंदर है, उसके जो जिनसी अज़ा हैं, उसके जो महाना मेंसेस हैं, उसकी जो विलादत है, ये उसकी अलामात हैं औरत की। औरत मर्द नहीं बन सकती। लिहाजा अगर कोई आदमी ऐसा करता है, वो क्या करता है? कुरान और हदीस की मुखालफत करता है। अब ये जो बिल पास हुआ है, उस बिल के अंदर जिन लोगों के बारे में अगरचे हमारी हुकूमत ने या जितनी भी जमातें हैं उस वक्त ये हमें लॉलीपॉप दिया कि ये जी किन के लिए है? ये इन खुसरों के लिए है जी, हिजड़ों के लिए है जी। लेकिन मेरा ख्याल है 2018 से लेकर अब तक सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों के इल्म में होगा, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 4000 नहीं, तकरीबन 30-40 हजार लोग हैं जिन्होंने अपनी जिनसे तब्दील कर ली हैं। औरतों से मर्द बने हैं और मर्दों से औरतें बनी हैं। और होता क्या है? होता ये है कि एक आदमी, यानी इन्होंने इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। एक मर्द है, वो जाकर सिर्फ नादरा में इतना कह सकता है, इतना कह दे कि भाई मुझे एहसास होता है, मुझे महसूस होता है, मैं महसूस करता हूँ, मेरे एहसासात हैं कि मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ, लिहाजा मुझे क्या करो? मर्द नहीं औरत डिक्लेयर करो।
मुझे औरत ही करार दे दो और मुझे शिनाख्ती कार्ड बना दो। और फिर नादरा को ये इख्तियार नहीं है कि उस बदबख्त इंसान से सवाल करे कोई सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास कि तुम औरत है, तुम मर्द नहीं है, किसी लेबॉर्टरी का, किसी डॉक्टर का कहीं से मुआयना कराया है कि वाकई तू औरत है? नहीं, उसको कोई इख्तियार नहीं है। बस वो जाते कह दे, वो उसको शिनाख्ती कार्ड बना देंगे। और इस तरह अगर एक औरत जाकर ये कह दे कि मैं महसूस करती हूँ, ये मेरे एहसास आते हैं कि मुझे क्या करा दिया जाए, मर्द करा दिया जाए, लिहाजा मुझे मर्द लिखा जाए और मुझे शिनाख्ती कार्ड दिया जाए, तो उसको वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। लेकिन हजरात गिरामी ये बात याद रखिएगा, एक तो सरासर झूठ है, नंबर 2 ये धोखा है, नंबर 3 ये फ्रॉड है। और अल्लाह के नबी ने तीनों चीजों की मजम्मत की है। आम हमारी जो मामूली अशिया की चीजें हैं उनके बारे में धोखा देना ईमान के खिलाफ है। मसलन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गए, गंदम का ढेर लगा हुआ है, ऊपर से बड़ी खूबसूरत, मोटे मोटे दाने, बिल्कुल ही सूखी हुई, नीचे से हाथ डाला, बाहर निकाला तो अंदर से गीली, बिल्कुल ही खराब। आपने फरमाया ये धोखा है, ऊपर से कुछ है अंदर से, जैसे कि माशाल्लाह हमारे ये जो होते हैं ना सब्जी फरोश, फल फरोश, हाँ जी, ये भी ऐसा काम करते हैं। या उनको छोड़िए, माशाल्लाह हमारे दुकानदार भी हैं, कई बातों में बातें आ जाती हैं, कहना पड़ती है माजरत के साथ, किसी को तकलीफ हो तो किसी को निशाना नहीं बनाना चाहता, 1-2 नंबर चीज को 1 नंबर करके बेचते हैं। अल्लाह की कसम है ये धोखा है, और अल्लाह के नबी का फरमान है धोखा देने वाला ईमानदार नहीं हो सकता। और इसके अंदर ट्रांसजेंडर एक्ट जो है सरासर धोखा है। एक मर्द है उसको औरत डिक्लेयर कर दिया, एक औरत है उसको मर्द करार दे दिया, और कोई पूछने वाला नहीं है। जिस इदारे में चले जाएं पूरा उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है। और फिर टाइम खत्म हो गया, माजरत के साथ बातें तो बड़ी है, मेरा ख्याल है को एक जुमा और भी लगा दो तो कम नहीं होंगी, लेकिन चूंकि रबीउल अव्वल का महीना है, अगले जुमा में इंशाअल्लाह अज़ीज़ रहमत दो आलम सल्लम की सीरत के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करूंगा। तो 1 मिनट 2 मिनट के लिए अब क्या है हम जिन्स परस्ती हैं, हम जिन्स परस्ती है, और हम जिन्स परस्ती के मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुकद्दस के अंदर क्या इरशाद फरमाया है। चलते हैं सूरह हूद 12वें पारे के अंदर। सबसे पहले ये हम जिन्स परस्ती किस कौम ने की? सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बारे में क्या फरमाया? फलम्मा जा अमरुना जअलना आलिहा साफिलहा वअमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील मंजूदिम मुसव्वमा। फरमाया जब कौम लूत हम जिनसी के अंदर मुब्तला हुई, अल्लाह फरमाते हमने उनको ज़ेर व ज़बर कर दिया, उनकी बस्तियों को बमाए इंसान, बमाए जानवर, बमा सादो समान उठाया आसमान पे ले गए, जुमारा जमीन पे दे मारा। फिर यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई, अल्लाह फरमाते अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन तीन, हमने उनको ऊपर पत्थरों की बारिश बरसाई। मालूम क्या हुआ? ये हम जिन्स परस्ती जिसको हमारी हुकूमत, हमारे लीडर, हमारी पार्लियामेंट कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, ये कौम लूत का फेल है। और कौम लूत का फेल करने वालों के बारे में रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यकदस है, फाइल और मफऊल दोनों को कत्ल कर दो, फाइल और मफऊल दोनों को कत्ल कर दो। इसलिए हजरात गिरामी आखिर पे बातें बड़ी हैं कहने वाली, लेकिन इन्हीं बातों पर इत्तफाक करते हुए आखिर पे ये जरूर मैं कहूंगा, आप सब आवाज उठाएं। हर मुसलमान के लिए लाजिम है, ये सिर्फ इस्लाम पसंदों के लिए नहीं है, इस्लाम पसंदों का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कल ये आफत मेरे और आपके घर में भी आ सकती है। कल मेरी बेटी और आपकी बेटी भी माजरत के साथ ये जाकर कह सकती है कि मैं बेटी नहीं हूं, बेटा हूं। कल का आपका बेटा और मेरा बेटा भी ये कह सकता है वहां जाकर मुझे बेटी डिक्लेयर किया जाए, मैं बेटा नहीं हूं, बेटी हूं। माजरत के साथ ये पूरी इंसानियत का मसला है, सिर्फ इस्लाम पसंदों का नहीं है। आखिर पे यही दुआ करता हूं
जो लोग, जो अहबाब इस कार खैर के अंदर हिस्सा डाल रहे हैं, जिसमें मैंने भी आज थोड़ा सा हिस्सा डाला है, थोड़ा सा डाला है, अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह हमारी मदद फरमाए और इस मुल्क पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए। खुसूसन जो गैर मुस्लिम साजिशें हैं, साजिशें करती हैं, अल्लाह उनकी साजिशों से हमारे मुल्क पाकिस्तान को महफूज रखे। आमीन। हमारे नाइज़ अल बलाग।